Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, एक बहुत दुखद घटना हुई है। हमारे करीब कल रात को 10 बजे के आसपास हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिली है जिसमें एक गाड़ी हुंडई की, उसके अंदर 7 डेड बॉडीज हम लोगों को मिली है, जिसमें एक शुरू में थोड़ा जीवित था लेकिन कॉन्शियस नहीं था वो, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहां पर भी उसकी डेथ हो गई है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हम लोगों ने उनकी फॉरेंसिक साइंस टीम से इन्वेस्टिगेशन करवाई है, उससे हम लोगों को वहां पर 2 नोट मिले हैं। हम लोगों को एक डैशबोर्ड में मिला है और एक उनके बैग्स में मिला है। जब बैग्स के अंदर जो रजिस्टर्स थे, कॉपीज थी, उनको चेक वेरीफाई किया गया तो वहां मिला है। अभी प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुई हैं, ये एक का केस लग रहा है हमें। बाकी इंक्वायरीज और ज्यादा चल रही हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत हाई लेवल की करने की बातचीत है इसके अंदर। और हम लोग इसके अंदर 5 हम लोगों ने टीम्स बना दी हैं। पीछे से जो मृतक है वो या उनकी फैमिली जो है वो देहरादून के बताए गए हैं अभी तक हमें। तो एक टीम हमारी देहरादून ऑलरेडी है और उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स को हम लोगों ने इत्तला कर दी है और बोर्ड के थ्रू हम लोग सीएमओ से रिक्वेस्ट करके बोर्ड के थ्रू हम लोग इनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके अलावा 7-8 एंगल्स पर हम लोगों की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंस एंगल की। फाइनेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स था, क्या बैंकिंग का था, क्या सिस्टम्स थे उन लोगों के। नंबर दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट्स इन लोगों के सबके वेरीफाई किए जा रहे हैं कि किस प्रकार के ये लोग अपनी गतिविधियां करते थे या किस प्रकार का इन लोगों का अपना एक सोशल मीडिया के ऊपर कार्रवाई थी। नंबर तीसरा, सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि गाड़ी कहां से आई है, कैसे आई है, और कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हम लोगों को मिले भी हैं, वहां पर है। इसके अलावा जो इनके पुराने कैसा व्यक्तित्व था, कैसे कहाँ रहते थे और क्या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हुई फैमिली में कि पूरी की पूरी फैमिली ने जो है वो किया है। कुछ गाड़ी के अंदर से हमारी फॉरेंसिक साइंस टीम को कुछ उल्टियां मिली हैं और कुछ ऐसा वो खाने का आइटम भी मिला है वहां पर, उसकी हम लोग अलग से जांच करवा रहे हैं। और आखिरी है हैंडराइटिंग का, जो हैंडराइटिंग में हम लोगों को पर मिली है उसको हम लोग अपनी फॉरेंसिक टीम से वेरीफाई करवा रहे हैं कि ये किसने लिखा है। उसके ऊपर इसकी आर्थिक जो प्रणाली है वो ठीक नहीं है, जहां इसने अपना एक कर्ज बताया हुआ है। सिर्फ अभी तक प्राइमा फेसी वही है, लेकिन पुलिस क्योंकि सभी एंगलों पर इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर में, तो प्राइमा फेसी उसको लेते हुए हम लोग अपनी अपनी अलग अलग 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। सर, ये कर्ज बैंक का है या प्राइवेट फाइनेंस का? देखिए ब्रदर, कल हम लोगों को मिले हैं, इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए हम लोग बैंक्स को ऑर्डर करेंगे कि वो इनके सारे के सारे स्टेटमेंट, पेटीएम के रिकॉर्ड के, गूगल पे के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब हमको पेश करेंगे। उसकी ट्रांजैक्शंस के बाद पता चलेगा और लोगों से पूछताछ करके पता चलेगा कि इनके ऊपर किस प्रकार का और कितना कर्ज था। मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा, मैं हर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं। कल रात से ही टीमें हमारी सभी पे ही काम कर रही है। मैंने आपको बताया प्राइमा फेसी ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस टाइप का, यानी कि इकोनॉमिक्स को लेकर अभी तक सामने आया है। उनके मामा की बेटी का कहना है कि वो हरियाणा के रहने वाले थे। मैं उस पर रिस्पॉन्ड चंडीगढ़ में कहाँ रहते थे, इनका बेस कहाँ था, जानकारी है? देखिए, पहले ये लोग रहने वाले, जो इनका काम था और जो इनकी शादी हुई थी वो पिंजौर प्लस बरवा इधर साइड के थे ये लोग। उसके बाद जिंदगी के अपने काम के लिए आदमी आगे चलता रहता है, तो बिजनेस को देखते हुए ये अभी हाल फिलहाल के लिए देहरादून, और इसके बच्चे जो हैं वो चंडीगढ़ पढ़ रहे थे स्कूल में। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आई हैं, 6:45 बजे की हैं, और सेक्टर 27 के अंदर उसकी सीसीटीवी फुटेज के अंदर गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी है और कम्प्लीटली रात तक खड़ी हुई, जब तक हमारी ईआरबी नहीं पहुंची है।